हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। साइलोग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और सवाल को लेकर आए हैं, तो इसे करते हैं। और देखिए, पिछले क्लास को आप उम्मीद करता हूँ कि देखे ही होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ की पढ़ाई होती है उसका एक शुरुआत होता है। तो साइलोग का जो बेसिक फंडामेंटल्स जो पहला क्लास में बताए हैं वो आना चाहिए। और चलिए आगे का कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ टोटल 5 क्वेश्चंस को लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑल ग्लाइडर्स आर पैराशूट्स। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है कि ऑल ग्लाइडर्स आर पैराशूट्स। तो क्या करेंगे कि ग्लाइडर को अंदर ले लेंगे और पैराशूट को बाहर वाला सर्कल में ले लेंगे। उसके लिए पी लिख देंगे। नो पैराशूट इज एन एयरप्लेन। फिर क्या बोला गया कि पैराशूट जो है, कोई भी पैराशूट एयरप्लेन नहीं होगा। कोई भी पैराशूट एयरप्लेन नहीं होगा। ये इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं ऐसे। ऑल एयरप्लेन आर हेलीकॉप्टर्स। और फिर क्या बोला गया कि जितना भी एयरप्लेन्स है वो सब क्या है, हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ऐसा हो जाएगा, ऑल एयरप्लेन्स आर हेलीकॉप्टर्स। तो इसका कंक्लूजन को रीड करते हैं। डायग्राम 3 स्टेटमेंट दिया था, 3 स्टेटमेंट से डायग्राम को बना चुके हैं और यही डायग्राम बनेगा। तो कंक्लूजन क्या बोलता है कि नो हेलीकॉप्टर इज अ ग्लाइडर। अब देखिए, नो हेलीकॉप्टर इज अ ग्लाइडर। तो हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर को और ग्लाइडर को देखते हैं, कोई रिलेशन बन रहा है। यहां पर देखिए क्या बोला गया कि नो पैराशूट इज एन एयरप्लेन। एयरप्लेन से पैराशूट का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जितना भी पैराशूट है वो टोटल कहाँ है, हेलीकॉप्टर के अंदर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नो हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, ग्लाइडर हो जाएगा। देखिए, कुछ हेलीकॉप्टर क्या हो सकता है, पैराशूट भी हो सकता है, और इवन कुछ ग्लाइडर भी हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो नो हेलीकॉप्टर इज अ ग्लाइडर, ये क्या होगा, मेरा कंक्लूजन टोटली रॉन्ग होगा। नो हेलीकॉप्टर इज अ ग्लाइडर, ये कंक्लूजन मेरा क्या है फ्रेंड, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या बोला गया, दूसरा कंक्लूजन, ऑल पैराशूट्स बीइंग हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए पैराशूट, तो ऑल पैराशूट क्या हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है क्या, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखिए, जितना भी एयरप्लेन है सभी हेलीकॉप्टर के अंदर है, लेकिन पैराशूट जो है, हेलीकॉप्टर से पैराशूट का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम हेलीकॉप्टर का सेट को बड़ा कर दें तो पूरा पैराशूट ग्लाइडर के अंदर, ग्लाइडर को साथ में लेते हुए उसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इट विल बी ट्रू। सो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो एक का जो आंसर हो गया, क्या हो गया फ्रेंड, एक का आंसर हो गया ओनली 2, ओनली 2। एक तो मेरा गलत हो गया, दूसरा सही है। तो एक का आंसर क्या हो गया फ्रेंड, ओनली 2 हो गया। हम लोग दूसरा उठाते हैं। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, सॉरी कंक्लूजन ही दिया गया है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट हमको कंसीडर करना है, कौन सा, ऊपर वाला स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए, मतलब सेम डायग्राम को कंसीडर करते हुए नीचे वाले कंक्लूजन का भी जवाब दे देना है। तो फ्रेंड नीचे वाला कंक्लूजन का जवाब दे देते हैं। क्या बोला गया, नो ग्लाइडर इज एन एयरप्लेन। अब देखिए यहाँ ग्लाइडर को देखिए और एयरप्लेन को देखिए। देखिए, नो पैराशूट एयरप्लेन था, कोई भी पैराशूट एयरप्लेन नहीं था, जबकि सारा ग्लाइडर कहाँ है, पैराशूट के अंदर है। तो कोई भी ग्लाइडर भी एयरप्लेन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तो 2 का पहला सही हो गया फ्रेंड। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है ऑल ग्लाइडर्स बीइंग हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ग्लाइडर यहाँ है, ठीक है, ऑल ग्लाइडर, क्या बोला गया, ऑल ग्लाइडर्स बीइंग हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑफकोर्स देखिए क्या बोला गया था, पहला जितना भी पैराशूट है वो तो हेलीकॉप्टर के अंदर आ सकता है। पहला क्वेश्चन, पहला कंक्लूजन में हम लोग ऐसा पहला क्वेश्चन में ऐसा हम लोग देख रहे थे। तो ग्लाइडर तो पैराशूट के अंदर है ना, तो वो भी आ जाएगा। तो क्या बोला गया कि ऑल ग्लाइडर्स बीइंग हेलीकॉप्टर इज अ पॉसिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स, ये भी सही होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, मेरा दोनों ही कंक्लूजन सही हो गया। तो हम लोग 2 का आंसर कर देंगे
both 1 and 2, both 1 and 2 सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं। वैसे तो एक का ही 2 पार्ट था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया, तो ये एक का ही 2 पार्ट था, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है इसका स्टेटमेंट, सम मेल्स आर चेट्स। क्या बोला गया, सम मेल्स आर चेट्स। तो यहाँ हम लोग कर देंगे ऐसा कुछ बनाएंगे डायग्राम, मेल्स को M लिखेंगे, चेट्स को C लिखेंगे, और ये बता रहे हैं सम मेल्स आर चेट्स। ठीक है फ्रेंड, और फंडामेंटल बेसिक के लिए आप पहला क्लास को देखिए, तो ऐसा ही होता है। सम मेल्स आर चेट्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल अपडेट्स आर चैट्स। अब देखिए अपडेट्स कहाँ आएगा, चैट्स के अंदर आएगा। अपडेट्स को यू लिख देते हैं, ऑल अपडेट्स आर चैट्स। बस 2 ही स्टेटमेंट दिया गया था, अब 2 स्टेटमेंट दिया गया। अब इसका कंक्लूजन दिया गया है फ्रेंड, कंक्लूजन को रीड करते हैं और करने का कोशिश करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या बोला गया, पहला कंक्लूजन बोला जा रहा है ऑल मेल्स बीइंग अपडेट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए क्या बोला गया, ऑल मेल्स बीइंग अपडेट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेल्स बीइंग अपडेट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है। अब देखिए कि सम मेल्स क्या है, चेट्स है। ध्यान दीजिए कि सम मेल्स चेट्स हैं, डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा है, और ऑल अपडेट क्या है, चेट्स है। तो बोलता है कि क्या पूरा मेल अपडेट हो सकता है, ऑल मेल्स बीइंग अपडेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होने का चांस बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है फ्रेंड। तो पहला तो सही हो गया, ठीक है, कि टोटली मेल क्या है, अपडेट के अंदर आ जाएगा। और जब ऑल का रिलेशन बनता है तो क्या सम का भी रिलेशन बनता है। फिर दूसरा क्या बोला गया, नो अपडेट इज मेल। अब देखिए अपडेट का मेल से बोल रहा है कि रिलेशन ना का बनाओ, मतलब नो अपडेट इज मेल, कोई भी अपडेट मेल नहीं होगा। फ्रेंड ऐसा हम लोग डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। और इस तरह से क्या हो गया फ्रेंड, तो 2 का ओनली 1 सही हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, स्टेटमेंट 3। उसमें क्या बोला गया कि नो स्टोन इज अ मेटल। देखिए नो स्टोन इज अ मेटल लिखा गया है, तो हम लोग बनाएंगे इसको, नो स्टोन इज अ मेटल, सम मेटल्स आर पेपर्स और ऑल पेपर्स आर ग्लास। नो स्टोन इज अ मेटल, नो स्टोन इज अ मेटल, तो इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए नो का रिलेशन बना दिए, नो स्टोन इज अ मेटल, सम मेटल्स आर पेपर्स। अब सम मेटल्स क्या हो जाएगा, पेपर्स, ये बना दिए। उसके बाद ऑल पेपर्स आर क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो पेपर्स को कहाँ ले लेंगे, ग्लास के अंदर ले लेंगे, यानी कि यहाँ जी हो जाएगा, ऑल पेपर्स आर ग्लास। कंक्लूजन को रीड करते हैं फ्रेंड, कंक्लूजन क्या बोलता है, नो ग्लास अ मेटल, नो ग्लास इज अ मेटल। क्या मतलब कोई भी ग्लास क्या मेटल नहीं होगा, नो ग्लास इज अ मेटल। अब देखिए नो ग्लास, ग्लास को बोल रहा है कि मेटल नहीं होगा, जबकि यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जब सम पेपर्स जब मेटल्स था और पूरा पेपर्स जब ग्लास के अंदर है, तो सम ग्लास तो मेटल्स हो ही गया। तो नो ग्लास इज अ मेटल, ये तो डेफिनेटली क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया, तो पहला गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कंक्लूजन इसका बोल रहा है एटलीस्ट सम ग्लास इज मेटल, एटलीस्ट सम ग्लास इज मेटल। अब देखिए कहता है क्या कि एटलीस्ट सम ग्लास इज मेटल, बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सही हो जाएगा, एटलीस्ट सम ग्लास इज मेटल, यस यस ऑफ कोर्स। मतलब सम क्या, पॉसिबिलिटी में तो पूरा ग्लास भी मेटल हो सकता है, तो यहाँ तो एटलीस्ट तो हमको साफ साफ दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे फ्रेंड, सही कर देंगे। और इस तरह से क्या हो गया फ्रेंड, ओनली कंक्लूजन 2 इसका, ओनली 2 इसका सही हो गया फ्रेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बोला गया है कंक्लूजन 2 नंबर में, इसी क्वेश्चन का टेल पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी 2 कंक्लूजन है। क्या, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं फ्रेंड। दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, ऑल स्टोन्स बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए स्टोन्स यहाँ है और ग्लास यहाँ है, तो बोलता है कि पूरा स्टोन क्या ग्लास हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखिए, स्टोन का मेटल के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जबकि
ऑल पेपर्स ग्लास के अंदर है, और ग्लास कितना बड़ा सेट है ये हम नहीं कह सकते हैं। ग्लास का सेट कितना बड़ा है, ग्लास का सर्कल हम और भी बड़ा ले सकते हैं, जिसमें पूरा भी मेटल्स आ सकता है, पूरा ये ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। बोलता है कि ऑल स्टोन बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। पहला इसका सही हो गया फ्रेंड। दूसरा इसका क्या बोल रहा है कि नो स्टोन इज अ पेपर, स्टोन क्या पेपर नहीं होगा, मतलब नो स्टोन इज अ पेपर तो हम नहीं कह सकते हैं, स्टोन तो पेपर हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया फ्रेंड, ओनली, इसका हो गया ओनली 1:2। तो बिल्कुल यहाँ पे ओनली 1 ट्रू हो रहा है। ऑल स्टोन बीइंग ग्लास ये जो पॉसिबिलिटी, और इस तरह से फ्रेंड ये 5 क्वेश्चंस जो शैलॉक का था कर दिया गया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।